वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि हम आखिरी चॉइस नहीं है और अगर -1 की बात आ गई तो -3 भी होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि रेलवे में 1.5 लाख लोगों की भर्ती ओपन मेरिट पर हुई। मेरी कोशिश है कि कोई मजदूर बेरोजगार ना हो। उन्होंने मुल्की सियासत पर बात करते हुए कहा कि ना हम आखिरी चॉइस हैं और ना -1 हैं। अगर माइनस की बात आ गई तो -3 भी होगा। पीटीआई से गुजारिश है कि अपने गंदे कपड़े मीडिया पर ना धोएं। शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपोजिशन की दोनों पार्टियां रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। उनके केसेस संजीदा हैं और इससे उनकी जान नहीं छूट सकती। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी और पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने मुतालबा किया है कि कौमी असम्बली में झूठी और मनगढ़ंत GIT रिपोर्ट लहराकर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर इल्जाम लगाने वाले वफाकी वज़ीर आला जैदी को हकीकी GIT रिपोर्ट सामने आने के बाद माफी मांगनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने हफ्ते को कराची में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हमने PTI के वुज़रा के मुतालबे पर अजीज बलोच की GIT को जाहिर कर दिया है और पीर के रोज ये महकमा दाखिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद होगी। उन्होंने कहा कि कुछ रोज कबल ही PTI के एक वजीर, जिनका काम सिर्फ झूठ और मनगढ़ंत इल्जामात लगाना है, असम्बली की एक झूठी GIT रिपोर्ट ऐवान में लहराकर पीपल्स पार्टी के आला क़यादत और हमारे अरकान कौमी सूबाई असम्बली पर इल्जामात आयद किए। मज़कूरा GIT में हमारे किसी रुकन का नाम नहीं और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही महकमा पोर्ट एंड शिपिंग के वजारत पर व्हाइट पेपर शाया करेंगे और इनके खरबों रुपए की करप्शन बेनकाब करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम से किए गए वादे वफा ना हो सके। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। चीनी नायाब हो गई, आटा महंगा हो गया। गरीब आवाम महंगे दामों पर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट से JNN न्यूज के नुमाइंदे मीर अली अकबर बेंगवार से। जी मीर अली अकबर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। आटा महंगा, चीनी महंगा, दाल महंगे, चावल महंगा, सब कुछ महंगा है आवाम को, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद हो एक आटे की चक्की के दुकान पर। यहाँ जो आटा फी किलो मिल रहा है वो 50 रुपये मिल रहा है। इससे 2 माह कबल जो आटे की रेट थी वो 40 रुपया थी और 10 रुपये जो है 2 माह बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे शहरों से बात हुई, उनका यही कहना है कि तब्दीली सरकार की जानिब से जो आवाम को रेल फ्राहम करने का कहा गया ताकि हम वफाकी हुकूमत में आएंगे तो आवाम को जो है रेल फ्राहम किया जाएगा, मगर उनके जो दावे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए हैं। कंदकोट के शहरों ने फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से ये मुतालबा किया है कि आपने जो रेल फ्राहम करने का मुतालबा किया था, आवाम को सस्ता जो चीज़ें मुयसर की जाएंगे वो तो हमें नहीं मिल रहे हैं। सब कुछ दिन ब दिन जो है वो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से हमें काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिस लेकर महंगाई पर जो है कंट्रोल करे ताकि हमें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर। चकवाल के इलाके मोड़ा शेखा में तूफानी बारिश के बाद छत गिरने से 180 भेड़ें मर गई, जबकि 7 भेड़ें रेस्क्यू की जा सकी। चकवाल शहर में बारिश के बाद जेहलम रोड रिजवान मिल के करीब मोहड़ी शेखा में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीरों के डेरा की छत इस वक्त गिरी जब 187 भेड़ें बारिश से बचने के लिए बरामदा में छत के नीचे जमा थी। छत गिरने से 180 भेड़ें मौका पर मर गईं, जबकि 7 भेड़ों को रेस्क्यू किया जा सका। उमरकोट की तहसील कुंडरी में कई सालों से शहर के एक साब मार्केट में जगह जगह छोटा बड़ा गोश्त डॉक्टर की चेकिंग के बगैर अपनी दुकान पर ही जानवर ज़िबा करके बेचते हैं, जिससे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। मजीद जानते हैं फिदा हुसैन हैदरी से। जी फिदा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त हम मौजूद हैं तालका कुंडरी के वेटरनरी हॉस्पिटल के वेटरनरी ऑफिसर अनिल मेघवार से। तो अनिल साहब से हम मालूम करेंगे कि ये कसाई जो गोश्त बेच रहे हैं इनको आप चेक क्यों नहीं करते हो, आप ड्यूटी अपनी क्यों नहीं करते हो? जी सर। असल में बात यह है कि यहाँ पर जो है स्लॉटर हाउस नहीं बना हुआ है, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर फैसिलिटी हो तो हम ये बाकायदे डेली बेसिस पे जो है ये चेकिंग कर लेंगे। नहीं, ये तो रोडों पे कसाई काट रहे हैं, कोई पूछ रहा नहीं है। उनको भी जो है कोई अपना फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वहाँ पर पानी, लाइट
कुछ भी नहीं है। क्या हुआ वो स्लाटर हाउस को? स्लाटर हाउस बिल्कुल ही डैमेज पड़ा हुआ है और कितना जो इसकी अर्सा हो गया? रेनोवेशन के लिए हमने एप्लीकेशनें दी हुई है हाँ। और जो वो अभी तक उस पर कोई भी बनने के लिए हमें कोई भी ऐसी खतरा नहीं मिल रहा है। जी, आपने सुना कि ये वेटरनरी ऑफिसर का कहना ये है कि जी ना मुझे कोई फैसिलिटी दी जा रही है ना कसाबों को फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ जो स्लाटर हाउस जो है कुंडी शहर का वो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा है और वहाँ पे जो कसाब वो जो है जानवर नहीं करते और ये रोडों पे या अपनी दुकान के नाली के ऊपर ही बैठकर वहाँ पे वो जो है ज़िबा करके जो है वो गोश्त फरोख्त करते हैं। और ये अल्लाह के हवाले लोग जो है मतलब है कि अगर जानवर बीमार हो या तंदुरुस्त हो, लेकिन आवाम को पता नहीं, आवाम बेचारी जो है वो ये गोश्त लेकर खा। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। थाना डचकोट के इलाके में खावंद ने 6 माह का बेटा मुबैना तौर पर छीनकर बीवी को घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुतासरा खातून का कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस मेरा बेटा बाजियाब नहीं करवा रही। मजीद जानते हैं ज़ोहेब अकरम की इस रिपोर्ट में। थाना डिचकोट के इलाके में खामद ने 6 माह का बेटा मुबैना छीनकर और अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुतासरा खतून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि मुतासरा खतून का कहना है कि मुझे खदशा है कि मुलजम नासिर ने मेरे नौमौलूद बेटे को कत्ल ना कर दिया हो। डिचकोट के रहायशी नासिर महमूद रंधावा से शादी हुई मेरा 6 माह का बच्चा है। काइंडली मेरी वज़ीर आला पंजाब से, मेरी आईजी पंजाब से, चीफ जस्टिस से अपील है मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे खदशा है मेरे बेटे को उसने मार ना दिया हो, कत्ल ना कर दिया हो, क्योंकि उसने अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस मेरा बेटा बाजियाब नहीं करवा रही। मुतासरा खतून ने चीफ जस्टिस, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि मेरा बेटा मुझे वापस दिलवाया जाए। ज़ोहेब अकरम, JNN न्यूज़, डिचकोट। सुबह सिंध से खबर आपको देते चलें। सुबह सिंध के इलाके नारा में टिड्डी दल के मौजूदगी पर हवाई जहाज की मदद से इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। 1 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में तकरीबन 1000 एकड़ पर जहाज के जरिए स्प्रे किया गया। नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी के मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 31 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 मुश्तरका टीमें इस मुहिम पर हिस्सा ले रही हैं। सुबह सिंध के इलाके नारा में टिड्डी दल के मौजूदगी पर हवाई जहाज की मदद से इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। 1 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में तकरीबन 1000 एकड़ पर जहाज के जरिए स्प्रे किया गया। सुबह सिंध में पिछले 24 घंटों में 93,000 एकड़ पर सर्वे और 4 अजला जिनमें शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर, खैबर पख्तूनख्वा, खैरपुर, नौशेरा, फैरोज में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2200 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। सुबह पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 एकड़ पर सर्वे और 988 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटे में 1,96,900 एकड़ पर सर्वे किया गया। सर्वे में 865 अफराद और 109 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। सुबह भर में अब तक 1,54,500 एकड़ पर ऑपरेशन किया जा चुका है। सुबह बलोचिस्तान में पिछले 24 घंटे में 26 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 3,627 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 1,308 अफराद, 119 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब तक सुबह भर में 11,40,287 एकड़ पर ऑपरेशन किया जा चुका है। राजनपुर में रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा अहमद अली साईं की 25वीं उर्स की तकरीबात कोट मिठन में इख्तिताम पजीर हो गई हैं। खानजादा फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद ने खुसूसी दुआ भी करवाई। मजीद जानते हैं जुल्फकार अली सईदी की इस रिपोर्ट में। नवासा फरजंद फरीद रहमतुल्लाह अलैह रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा अहमद अली सिंह के 25वें 3 रोजा तकरीबात कोट मिठन में जोग फरीद में इख्तिताम पजीर हो गई। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात मुख्तसर की गई थी। इख्तितामी तकरीब से खानवादा फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा ने मुल्क कौम और खसूसी कोरोना से छुटकारा के लिए खसूसी दुआएं भी कराई। ये उनका 25वां उर्स है, तो हर साल की तरह जो है इसमें एक तब्दीली है कि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इस वजह से सादगी से उर्स किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस पर अमल पैरा है। जो रिवायती कवालियाँ होती थी वो नहीं हुई, सादगी से लंगर का प्रोग्राम है और दरबार शरीफ पर हाजिरी है और दुआ है। 3 रोजा उर्स की तकरीबात एहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई हैं। उर्स में कोरोना के बाद मुख्तसर मुरीदीन ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जुल्फकार अली सईदी, JNN राजनपुर।
और अब आपको बताते चलें जदीद में, जहां शहरों में लाखों रुपए में बावर्ची खाने तैयार किए जाते हैं, वहीं देहातों में कच्ची मट्टी से बने बावर्ची खाने अपनी मिसाल आप हैं। देहाती खवातीन ने भी कच्ची मट्टी से बावर्ची खाने बनाने की अपनी पुरानी सकाफत को जिंदा कर रखा है। मजीद देखते हैं सादका से आशिक खोकर की इस रिपोर्ट में। शहरों में लाखों रुपए से बनाए जाने वाले जदीद बावर्ची खाने की बजाय देहाती खवातीन खुद ही कच्ची मट्टी से चूल्हा चौकी तैयार कर लेती हैं। हवा को रोकने के लिए 2 दीवारें और बैलबूटों से सजा ये चूल्हा भी सुगढ़ खवातीन के शौक की एक दास्तान सुना रहा है। देहातियों के बावर्ची खाने अमूमन किसी दीवार के साथ खुले आसमान तले बगैर किसी छत के बनाए जाते हैं, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में इस्तेमाल होते हैं। तनूर-नुमा चूल्हा भी 2 in 1 की मिसाल है। पहले सालन बनाएं और फिर उसी से तनूर का काम लेकर रोटियां लगा लें। इसके साथ दूध उबालने और मिर्च मसाला रखने के खाने भी बड़ी मुशक्कत से बनाए जाते हैं, जो घर में आने वालों की तवज्जो का मरकज होते हैं। कहते हैं खालिस सकाफत की झलक शहरों से दूर देहातों में देखने को मिलती है। ये देहाती खवातीन भी अपनी सकाफत को जिंदा रखने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ आशिक खोखर, JNN न्यूज़, सादकाबाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewshd.com। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।